दोस्तों नमस्कार। ओवेरियन सिस्ट, पीसीओडी या पीसीओएस एक ही बीमारी के नाम है। ये बीमारी महिलाओं में ओवेरियन पार्ट्स में होती है। इंडिया में ये बीमारी काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। 75% महिलाएं बीमारी से ग्रस्त होती हैं, चाहे वो किसी भी एज में हो, जबकि यूएसए में 21% महिलाएं ही सिस्ट से ग्रस्त होती हैं। ओवेरियन सिस्ट का कारण हार्मोनल डिसबैलेंस माना जाता है। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जस्ट हम ये कह सकते हैं, यानी इट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरी ओर दो बीमारियां जैसे ओवेरी में होती हैं, सिस्ट और फाइब्रॉइड। पहले तो हमें ये देखना है कि दोनों में अंतर क्या है। ओवेरियन सिस्ट में ओवरी के अंदर या ऊपर फपोले होते हैं, अर्थात जैसे कभी हम जल जाते हैं तो एक फपोले बन जाते हैं, पानी सा भर जाता है, दैट इज कॉल्ड सिस्ट। जबकि फाइब्रॉइड में गांठ होती है, एक तरह से गांठ बनती हैं, छोटी 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 बड़ी भी हो जाती हैं। जब बड़ी हो जाती हैं तो नेचुरली उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। क्यों? उनके बड़े होने से, अधिक होने से दूसरे ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है और उन ऑर्गन्स को हानि होती है। अब ये देखना है कि दोनों के परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहले हम सिस्ट को देखते हैं। दोनों का एक कॉमन देखते हैं हम, दोनों में हमारा पीरियड इरेगुलर हो जाता है। कभी ब्लीडिंग बहुत आती है, कभी बिल्कुल नहीं आती है। कभी कुछ समय तक हमारा पीरियड ही बंद हो जाता है, या कभी कुछ समय तक हमारा पीरियड रुकता ही नहीं है। सिस्ट में बॉडी में अनचाहे बाल आते हैं, चिड़चिड़ापन होता है। इससे डायबिटीज और बीपी जैसी प्रॉब्लम बढ़ती हैं, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है। फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी इनफर्टिलिटी आती है, और कभी बाई चांस हो भी जाती है तो उसमें मिसकैरेज की समस्या आती है। इसके साथ ही इसमें मोटापा आता है और बैक पेन हमेशा बना रहता है। फाइब्रॉइड में भी यही चीज़ है। फाइब्रॉइड में जब ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो इसलिए दोनों बीमारी हमारी ओवेरी से संबंधित हैं। दोनों ही ओवेरी के अंदर और ऊपरी पार्ट पर कहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों, हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमारे सिस्ट है या फाइब्रॉइड है। तो ये आपको मैंने बताया कि सिस्ट और फाइब्रॉइड में क्या अंतर है और इसका ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। देखो, फाइब्रॉइड के लिए मैंने बताया था, यदि हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो वो बढ़ जाएगा और दूसरे ऑर्गन्स पर प्रेशर डालेगा, जिससे और हानि होगी और बाकी बीमारियां तो उससे पैदा होंगी। और यदि सिस्ट का ध्यान नहीं दिया गया तो ये आगे चलकर एक लंबे टाइम रह गया तो एक कैंसरियस पोजीशन में ले आता है हमें कई बार। तो दोस्तों, ट्यूमर ग्रोथ और फफूला यानी फाइब्रॉइड, और इनके बारे में मैंने आपको बताया। इनका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करा लेना चाहिए और होम्योपैथी में इसकी काफ़ी अच्छी दवाएं हैं। इतनी दवाएं, उनका कॉम्बिनेशन सेट, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। हर पेशेंट की अलग अलग तरह से प्रॉब्लम हो सकती हैं। किसी को मोटापा आ रहा है तो किसी को कुछ आ रहा है, तो उस हिसाब से होम्योपैथी में इन दवाओं को सेट किया जाए। हार्डली 2 महीने से 3 महीने के अंदर ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। हमें इसमें देर नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। और यदि इससे रिलेटेड कोई आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरी मेल पर आप अपने जो रिपोर्ट है वो भेजें और मेरे से जो भी है वो हेल्प आप ले सकते हैं। इस बीमारी की बारे में आप दूसरी माता बहनों को भी बताएं, जिससे कि उन्हें ये पता रहे कि हमारे ये सिम्टम्स हैं तो ये बीमारी हो सकती है। ये एक तरह से एक वेलफेयर का काम होगा
और वीडियो का मेरा जो चैनल है डॉक्टर एस के मीना, इसको भी आप फॉरवर्ड करें तो वो यूट्यूब में जाकर डॉक्टर एस के मीना डालेंगे तो ये आपको पूरा डिटेल मिलेगा। यही नहीं, बहुत सारे वीडियोज इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।